हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बेसिकली जैसा कि थंबनेल देख के आप लोग समझ ही पा रहे होंगे कि हम बेसिकली बात करने वाले हैं इनरोलमेंट की प्रोसेस के बारे में। मतलब 4 चीज़ों के 4 मेन टॉपिक्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगी, एकदम ब्रीफली आपको समझाऊंगी ताकि एक सारी चीज़ें आपके माइंड में क्लियर हो सके। ठीक है, तो बेसिकली फर्स्ट जो रहेगा कि इनरोलमेंट क्या होता है, व्हाट इज़ इनरोलमेंट। सेकंड जो मैं बताऊंगी व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ इनरोलमेंट, मतलब कैसे आपको अपना इनरोलमेंट कराना है, उसकी क्या प्रोसेस आपकी रहने वाली है। तीसरी जो चीज़ है वो मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इनरोलमेंट कराने के लिए। बाकी जो फोर्थ स्टेप है, फोर्थ पॉइंट है, दैट इज़ द लास्ट डेट ऑफ इनरोलमेंट, मतलब इनरोलमेंट कराने की लास्ट डेट कब है एंड हमको कब जाके इनरोलमेंट कराना चाहिए। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले जान लेते हैं आपका व्हाट इज़ इनरोलमेंट, इनरोलमेंट क्या होती है या फिर इनरोलमेंट की प्रोसेस क्या होती है। तो सबसे पहली चीज़ आप लोगों को ये समझना होगा, जैसे कि भैया एक फॉर्मल एग्जाम से एक कॉमन एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। जैसे कि आपको स्कूल में आपकी सेक्शंस डिवाइड होते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से आपकी कॉलेजेस में भी आपको सेक्शंस मिलते हैं। तो बेसिकली जब आपको सेक्शंस मिलते हैं, अभी स्कूल में तो कम स्टूडेंट रहते हैं तो वहाँ एक ही क्लास चलती है, तो टाइमिंग तो आपकी फिक्स रहती है, लेकिन सिर्फ सेक्शन आपको प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन यूनिवर्सिटी में हाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के चक्कर में आपकी सेक्शंस तो अलग अलग डिवाइड किए ही जाते हैं, प्लस क्लासेस की टाइमिंग को भी अलग अलग करना पड़ता है। तो इनरोलमेंट की प्रोसेस में आपको बेसिकली क्या चीज़ें मिलती हैं जब आप इनरोलमेंट करा लेते हैं। तो आपको अपना सेक्शन मिल जाता है कि आप किस सेक्शन के स्टूडेंट हैं। दूसरा, आपको आपकी क्लासेस की टाइमिंग पता लग जाती है। ठीक है, जो आपकी फ़ी रिसिप्ट रहेगी उसी में जो वहाँ इनरोलमेंट कर रहे होंगे जो सर, वही आपकी फ़ी रिसिप्ट में एरो लगा के दे देंगे कि इस पर्टिकुलर आप इस सेक्शन के हैं। ठीक है, इस सेक्शन के हैं और आपकी क्लास की ये टाइमिंग है। ठीक है, तीसरी जो चीज़ रहती है, आपका वहाँ नंबर मांगा जाता है। नंबर से के थ्रू आपको व्हाट्सएप का इनका जो ऑफिशियल ग्रुप रहेगा उस ऑफिशियल ग्रुप से आपको ऐड कर दिया जाएगा। हालांकि ये जो व्हाट्सएप वाली बता रही हूँ ये ऑप्शनल रहता है, किसी किसी डिपार्टमेंट में आपको मिलता है, किसी किसी में नहीं मिलता है। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू कि इनरोलमेंट आपका क्या होता है। ठीक है, दूसरी जो है आपका कि आपकी क्या प्रोसेस रहती है इनरोलमेंट की। तो बेसिकली इनरोलमेंट की प्रोसेस बहुत ज़्यादा सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है आपकी। ठीक है, प्रोसेस इन द सेंस आपको क्या करना है, जो भी आपके 3 सब्जेक्ट हों, ठीक है, 3 सब्जेक्ट हों, बीकॉम, हाँ, या फिर बीएससी में भी आपके 3 सब्जेक्ट हों, या फिर बीकॉम वालों की बात करूँ तो जिनके जो जो सब्जेक्ट हैं आपको उन्हीं डिपार्टमेंट में जाना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बीए की बात करें तो अगर आपका बीए का मान के चलिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस, ठीक, ये 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको बीए में पढ़ने के लिए मिले हैं। तो आपको क्या करना होगा, तीनों सब्जेक्ट का अलग अलग से इनरोलमेंट कराना होगा। आप एक सब्जेक्ट का कराएंगे, ये मत समझिए कि एक सब्जेक्ट का करा लिया है तो सबका हो गया। आपको क्या करना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस तीनों का अलग अलग से आपको इनरोलमेंट कराना है। अब प्रोसेस क्या रहती है, हिस्ट्री का इनरोलमेंट कराने के लिए आपको हिस्ट्री के डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा। ठीक है, ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी वाले डिपार्टमेंट में, बाकी पॉलिटिकल साइंस के लिए पॉलिटिकल साइंस के डिपार्टमेंट में आपको जाना पड़ेगा, वहाँ से आपका इनरोलमेंट होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखो, अब जान लो कि डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या ले जाने हैं एंड किस तरीके से आपकी जो है चीज़ें वहाँ लग रही हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जो आपका मस्ट डॉक्यूमेंट तो रहता ही है, ये हर जगह आपको कॉमन मिलेगा, किसी भी डिपार्टमेंट में आप विजिट करें, जो आपका फ़ी रिसिप्ट होता है और आपका एडमिशन कार्ड। तो ये डॉक्यूमेंट तो आपको कंपलसरी ले ही जाने हैं। बाकी अपने साथ अगर आपसे देखिए कुछ डिपार्टमेंट में एक दो और अलग से डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, अलग से यानी कि कोई वो नहीं, आपका सिर्फ आधार कार्ड और आपकी फ़ोटो। तो आपको क्या करना है, ठीक है, तो आपको अपने साथ बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स भी रखने हैं। अदरवाइज देखिए अभी तो बहुत टाइम है इनरोलमेंट के लिए, घबराना नहीं है कि हमको अभी आके कराना है, ऐसा कोई वो नहीं है कि आप घर बैठे हैं आपको लगेगा कि इनरोलमेंट की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, हमको अभी जाना है। तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है, आप आराम से आइए, आराम से इतना इनरोलमेंट कराइए। तो डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिए, फी रिसिप्ट, एडमिशन कार्ड, बाकी आधार कार्ड और अपनी फ़ोटो अपने साथ रखिए, ये 4 चीज़ें हो गई। बात कर लेते हैं आपकी लास्ट डेट की, क्योंकि जैसे ही इनरोलमेंट का नोटिस आ रहा है कुछ कुछ पर्टिकुलर कोर्सेज का, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस का हो रहा है एंड इसके बाद आपका मैथमेटिक्स का हो रहा है बीएससी में, एंड काफ़ी सारे सब्जेक्ट में हो रहा है, लेकिन काफ़ी सारे सब्जेक्ट में अभी फिलहाल आपका एनरोलमेंट स्टार्ट नहीं हुआ है। तो वही आपसे बताना चाहूँगी कि लास्ट डेट अभी फ़िलहाल कोई नहीं है एंड अभी तक एंड अगले 2 से 3 महीने तक आपकी कोई लास्ट डेट नहीं आएगी। तो आपको क्या करना है, परेशान नहीं होना है, एनरोलमेंट का नोटिस आ गया है, परेशान नहीं होना है कि हमारी कहीं लास्ट डेट ना आ जाए, कहीं हम करा ही ना पाए एनरोलमेंट। तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है यहाँ। ठीक है, आपको सिंपली जब आप शिफ्ट होंगे, आइए कैंपस आना, 1 महीने बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद आप कभी भी करा सकते हैं। एंड वैसे भी अभी सारे
आपके सारे सब्जेक्ट्स के लिए एनरोलमेंट प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई है, तो जैसे ही सबकी स्टार्ट होगी आप सबका करा लेना इकट्ठा। तो अभी अलग से आने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप अपने पेरेंट्स के साथ आएंगे, अपना शिफ्ट होंगे, तभी आराम से आके एनरोलमेंट कराइए, क्योंकि बार बार आने का कोई मतलब नहीं है। बाकी यही कहना चाहूँगी कि अब धीरे धीरे आपके जो एडमिशन्स हैं वो लास्ट फेज पे चल रहे हैं, तो धीरे धीरे इलाहाबाद आना आप लोग, मतलब इलाहाबाद में शिफ्ट होना स्टार्ट करिए। बाकी रूम, पीजी और हॉस्टल्स की वीडियो है, मैंने आपको बता के ही दे दी है। आई होप आपको वो हेल्पफुल लगी हो। बाकी अगर ये वीडियो भी हेल्पफुल लगी है सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं वीडियो बनाते बनाते। ठीक है, सो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद मी।